यह वीडियो केवल बच्चों और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उपयोग किए गए और दर्शाए गए सभी पात्र केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं और यह किसी भी तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। रामाकिड्स ने उपलब्ध निकटतम तथ्यों और कहानी के लिए सर्वोत्तम से जुड़े रहने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करे। नवरात्रि के पहले दिन देवी शक्ति को देवी शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। रामाकिड्स एजुकेशनल वीडियोस में आज हम जानेंगे कि क्यों देवी शक्ति को देवी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम दक्ष था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम सती था। दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और बहुत ही शूरवीर राजा थे। जाहिर सी बात है कि वो अपनी शान और शौर्य के हिसाब से ही सती का विवाह अपने ही जैसे शूरवीर और प्रसिद्ध राजा से करना चाहते थे। पर सती के मन में किसी राजा या राजकुमार से विवाह करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वो अडिग थी कि उन्हें विवाह सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव से ही करना है। शिव एक अस्थिर तपस्वी थे जो पहाड़ों और जंगलों में घूमते या तप करते थे। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। सती का विवाह एक तपस्वी से कैसे हो सकता है? सती ने बहुत कोशिश की अपने पिता को मनाने की, पर राजा दक्ष सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद सती ने अपने माँ पिता का घर त्याग दिया और उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से जाकर विवाह कर लिया। राजा दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और उनके अहंकार को भी ठेस पहुंची। कुछ समय बाद उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी सुप्रसिद्ध राजा महाराजा और भगवानों को निमंत्रित किया, सिर्फ भगवान शिव और सती के अलावा। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो बिना न्योते के ही वो अपने घर यज्ञ वाले दिन पहुंच गई। अहंकार से उबर दक्ष ने ये मौका नहीं गवाया और भरी सभा में सिर्फ सती का ही नहीं बल्कि भगवान शिव का भी घनघोर अपमान किया। सती ये अपमान को सह न सकी और उसी यज्ञ की आग में सबके सामने कूद गई। जब शिव जी को ये बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और साथ ही साथ दुखी और व्याकुल भी। सती के बिना उन्हें सब अधूरा और निमोही सा लगने लगा और वो फिर से तपस्या में लीन हो गए और वो गहरे ध्यान में चले गए। अब उन्हें सांसारिक जीवन में आने का कोई मन नहीं था। इसी बीच तरकासुर नाम का एक राक्षस हर लोक में तबाही मचा रहा था। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि वो अमर रहे और सिर्फ शिवजी के पुत्र के ही हाथों ही वध हो सके। पर शिवजी तो गहरे ध्यान में बैठे थे। न तो कोई उनकी पत्नी थी और न ही उनको कोई संतान होने की संभावना थी। तरकासुर को मारने का अब कोई उपाय ही नहीं बचा था। वो तीनों लोकों पर राज कर रहा था और अपने दहशत से लोगों को परेशान कर रहा था। सभी भगवान चिंतित थे कि तरकासुर को कैसे रोका जाए। उन्हें पता था कि सिर्फ सती ही शिव को ध्यान मुद्रा से बाहर ला सकती थी, पर अब ये कैसे हो सकता था? तो सभी देव देवी शक्ति की पूजा अर्चना करने लगे कि वे फिर से जन्म ले और भगवान शिव को ध्यान से बाहर लेके आए। इसी बीच पहाड़ों के राजा हिमालय एक पुत्री की आस में तप कर रहे थे। देवी शक्ति ने देवों की अर्चना और हिमालय के तप दोनों का एक ही उपाय निकाला और उनके घर में एक बेटी के रूप में जन्म लिया। हिमालय एक पहाड़ है और हिंदी में पहाड़ को पर्वत भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी बेटी का नाम पार्वती रखा गया। पर्वत को शैल भी कहा जाता है और बेटी को पुत्री भी कहा जाता है। इसीलिए पार्वती जी देवी शक्ति की एक रूप है और उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। देवी शक्ति के इस शैलपुत्री रूप को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है।
देवी शैलपुत्री को शक्ति और साहस का अवतार भी माना जाता है।